मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चे कह रहे एसएससी की किताब कहाँ से मिलेगी? मेरे बेटा, अमेजन से मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी, नहीं तो आपके नज़दीकी जो दुकान है उनसे 4-5 दिन बाद 24 को खुल जाएगा। 26-27 तारीख के आसपास आपके आसपास मिल जानी चाहिए किताबों की दुकान। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड मास जो हम पढ़ रहे थे उसी पे आइए। आइए, आपका इंतजार है। करिए बेटा, करिए जी भैया। आलोक चले हम। आज आज सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को, तो 49 को 7 से भाग देंगे तो 7 आएगा। 7 ऑफ का ना मल्टीप्लाई 7 तो 49 आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट यहां से खत्म हो जाएगी। ये दोनों ब्रैकेट उड़ा दी हमने, है ना। अब ये बना 87 डिवाइडेड 100। अब ब्रैकेट सोल्व करनी तो 100 ऑफ 1/5, तो यानी 100 गुना 1/5। तो हमारे बच्चों 100 गुना 1/5 करोगे तो काटोगे कितना आएगा? 20। 63 ऑफ 7, चलो लिख देते हैं पूरा। 63 ऑफ 7 एंड डिवाइडेड बाई ये क्या आया था? 49 7 से आग दिया 7 7 7 49, यही आया था ना भैया? हाँ है ना, सही। अब क्या करें जी? अब फिर हमसे गलती होने के चांसेस है कि हम डिवाइड पहले सोल्व कर जाएंगे, ऑफ बाद में। नहीं, बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ या पावर पहले, फिर डिवीजन। 63 ऑफ 7 का मतलब बना 63 गुना 7। तो गुना कर दो या ऐसे ही छोड़ दो, आपकी मर्जी, है ना। 63 गुना 7 आ गई इसकी वैल्यू। तो मेरे बेटा इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 63 गुना 7। अब 63 गुना 7 का मतलब ये मत समझना कि पहले 7 को 49 से भाग दो, नहीं, ये एक ही वैल्यू मान रहे हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे गुना करके लिख देते हैं। तो 7 या 21, 7 6 42 और 2 44, 441। ठीक है भैया। अब आप देखेंगे कि 87 डिवीजन सोल्व करेंगे तो 441 बटे 49। और मैंने समझाया कि 441 को हमने क्या लिखा था मेरे बेटा? 63 गुना 7, यही तो लिखा था, हाँ है ना। हाँ लोग चले हम, ठीक है जी। तो 7 से इसे काटेंगे तो 7 आएगा, और 7 से इसे काटेंगे 9 आएगा। तो यानी कुल मिला के इसे भाग दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 9। और 20 में 9 जोड़ोगे 29। 87 को 29 से भाग देंगे, उत्तर आ जाएगा 3। 9 30 27, 3 आ जाता। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? बोलिए ना, सही है या गलत? सही है। आइए नेक्स्ट पे। आलोक चले हम। करिए मेरे बेटा इस क्वेश्चन को।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया जाए। सबसे पहले आपको छोटी ब्रैकेट सोल्व करनी चाहिए। 7 को 3 से भाग देना चाहिए। ये छोटी ब्रैकेट का निशान होता है ये वाला। तो 7 को 3 से भाग देंगे, आएगा 7/3। ठीक है जी। अब बड़ी ब्रैकेट पे आते हैं, तो ये वाली ब्रैकेट है। हाँ, इसका लो एक निशान कम है, इसमें एक निशान यहाँ होना चाहिए ऐसे। ठीक है। अब ये वाली 23 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 7/3। लेकिन यहां ऊपर मेरे बच्चों एक ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 7/3 लिखेंगे। है ना, 7 को 3 से भाग दिया, यानी 7/3। अब देखिए यार, इसको हम समझा चुके हैं कि भैया पहले डिवीजन सोल्व होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो 105 ये भी बताए थे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं तो 3/7। 15 7 105, 15 3 45, 15 3 45। तो मेरे बच्चे 45 में से 23 गया, उत्तर आया 22। इसका मतलब ये वाली जो ब्रैकेट है, इसका उत्तर क्या आ रहा है मेरे बच्चों, 22। हाँ है ना। अगर इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों 22 आ रहा है, तो आप मेरी इस बात को समझेंगे। आलोक चले हम, इसका उत्तर आ रहा है मेरे बच्चों 22। हाँ है ना। तो इसका जो आंसर है वो है 22। अब यहां ये 90 माइनस 22। ठीक है जी। यहां है 12 माइनस, अब ये वाली ब्रैकेट है। कोई नहीं, धीरे धीरे सीखे, कोई जबरदस्ती नहीं। तो 90 में से 22 घटाओगे मेरे बच्चों, तो 90 में से 20 गया 70, या अरे मिट भाई 68 आया, 68। लेकिन बाहर माइनस का, तो -68 आया। ठीक है जी, -68 आया। किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। अब देखिए 12 में से 68 घटाएंगे आप बाबू, गड़बड़ कर दिए क्या? 90 + 22 होगा, कैसे? अच्छा, इसका आंसर 22 आया था, -22 आया था। यह आया था 105 गुना में 3/7 ना 7, हाँ 3/7। अच्छा, 15 7 105, 15 3 45, 45 में 23 गया 22, 45 बड़ा था तो -22 आया, माफ करना। और माइनस माइनस हो जाना प्लस। ठीक है ना। तो भी यार गलत आएगा ही। ठीक है, -22 आ रहा था, लेकिन ये वैल्यू जब हम सोल्व कर रहे थे तो माइनस माइनस प्लस हो रहा था, तो 90 + 22 हो रहा था। तो 90 में 22 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2 9 2 11, 112। और यहां 12, 12 में से ये घटाएंगे मेरे भाई, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आएगी -100 यार, और डिवाइडेड बाई है 119, है ना। तो भैया कहानी ये है कि भाग देंगे तो ये उत्तर तो आ जाएगा 119/100 माइनस, ये मेरा आंसर है, यही सही उत्तर है इसका। अब इसमें होगा क्या कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में करेक्शन कर रखी होगी टाइपिस्टों ने। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो सवाल है उसके हिसाब से जो सही उत्तर है हम उस तक पहुंच पाए। ठीक है। अब ये 119/100 किसी से कटना है नहीं, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हाँ, बच्चा कह रहा है कि सर ये जो 112 ना 12 है ना, इसकी जगह 129 है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 129 होगा। तो 129 में से, नहीं यार आप कर लो ऐसे तो 129 में से 112 गया, बचा कितना, 17, और 119 डिवाइड बाई 17, तो 17 7 119, तो आंसर आ जाएगा 7। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है जी, अगर यहां 129 होगा तो। ठीक है जी। तो मेरे का तो उद्देश्य आपको सवाल समझाना है। ठीक है, डाटा कुछ भी हो, बढ़े आगे आई। ले चले तुझको, आइए मेरे बच्चों बढ़ते हैं।
बहुत सुंदर मेरे बच्चों, आइए अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा यहाँ। ये अलग पार्ट है, तो डिवीजन या ऑफ पहले, तो ऑफ 4 8 32, तो 2 डिवाइडेड बाई 32 है मेरे बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 32 है। तो 2 को 32 से भाग दोगे, 2/32 यानी उत्तर आएगा 1/16। यानी मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इस चीज का आंसर 1/16। यहां डिवीजन है जी। अब आते हैं यहां सबसे पहले इस छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे ऐसे ही। तो 3 और 3 6, ठीक है जी, या मैं लिख देता हूं इसको, 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4 × 3 डिवाइडेड बाई 3 + 3, ऐसे करके। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी क्या है, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, छोटी ब्रैकेट यहां पे खत्म। अब आप पहले क्या सोल्व करेंगे, डिवीजन या प्रोडक्ट, आप कहेंगे जी डिवीजन करेंगे, तो 4 गुना में 3/6, क्योंकि 3 डिवाइड बाई 6 है, तो 3 × 3 3 दूनी 6। अब 2 से इसे काटेंगे 2, इसका मतलब ये बना मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली कहानी सोल्व होके कितनी बन गई, आप कहेंगे जी ये वाली कहानी सोल्व होके आ गई 2, ये वाली कहानी सोल्व होके आ गई मेरे बेटा 2। अब क्या करेंगे जी, 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट की वैल्यू क्या है 2, तो फिर क्या सोल्व होगा जी, तो आप कहेंगे जी पहले ऑफ सोल्व होगा फिर डिवीजन, तो 3 डिवीजन, 4 दूनी 8, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटा 3/8। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस वाली ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो आ जानी है जी 3/8। क्या आ जानी है जी 3/8, इतनी ब्रैकेट की कहानी है ना। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कैसे जी, देखिए अब आगे है, ओपन कोई ब्रैकेट है नहीं, तो 4 ऑफ 4 डिविजिबल बाय 16, तो 16 4 ऑफ 4 करेंगे, 4 × 4 = 16, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 16 को 16 से भाग देना है, तो 16 को 16 से भाग देंगे क्या आएगा 1, इंटू है तो 1 इंटू ये। अब पहले क्या सोल्व होगा जी, 1 × 3/8, अब सोल्व होगा सर डिवीजन, डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है तो 16/1 कर दो, 8 दूनी 16 3 दूनी 6, दैट इज योर आंसर, मतलब ऑप्शन ए सही उत्तर है आपका। ठीक है जी, आइए जी, अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। प्लीज सोल्व करें।
बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सोल्व करते हैं जी। ये 8/9 सिंपल है, लिखा रहने दो, इन ऑफ है। ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ये आएगा 5 चौक 20, अलग से लिख देता हूं, 5 चौक 20 और एक 21/4, पहले सिंपल बना लिया आपको। 3 दूनी 6 और एक 7/4 ऑफ 4, 7/3 ऑफ 4, यही है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट में ऑफ सोल्व होगा, फिर डिवीजन। तो ऑफ को सोल्व करोगे तो 7 चौक 28/3, तो ये वैल्यू आ गई 28/3। ये 21/4 डिवाइडेड बाई 28/3। अब आप जानते हैं अगर डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में लाना हो तो क्या तरीका होगा, 3/28। 7 या 21, 7 चौक 28, ये आ जाएगा मेरे बेटा 9/16। किसी भाई को दिक्कत है जी? हाँ है ना, नहीं तो आई, यानी ये वैल्यू सोल्व हवा के 9/16 आ गए। ये आ गई जी 9/16। अब है जी यहाँ डिवीजन का साइन, तो डिवीजन लगा देता है। अब इस ब्रैकेट को उठाते हैं जी, 8 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 4/5। तो आप जानते हैं पहले सोल्व होगा ऑफ, तो 4 दूनी 8/15 हो जाएगा। तो 8 डिवीजन की जगह इंटू लगाएंगे तो 8/15 था, तो 15/8 हो जाएगा मेरे बच्चों। अब 8 से 8 कट के ये मेरे प्यारे बच्चों उत्तर क्या आ गया, 15। हाँ है ना, ये मेरा आंसर क्या आ गया जी, 15। मेरी बात समझ पाए? अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब यहां आ जाइए, यहां क्या है भैया, ऑफ, ऑफ रहने दीजिए। यहां लिखेंगे 16/3, नहीं लिखेंगे, पहले डिवीजन सोल्व होगा तो 2/3 इंटू करके 5/4 कर दो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां आएगा 8 गुना में, तो 8 गुना में 5/3 गुना 2, तो 2 चौक 8, 4 5 20/3 आया मेरे बेटा। तो ये आया ऑफ 20/3। एक बार आप इतनी बातें चेक कर लें, कहीं गलती है तो मुझे बताएं। सही है मेरे बच्चों, यहां तक की बात है। अब आ जाइए, अब आप ये बताओ, पहले डिवीजन सोल्व होगा या ऑफ? तो आप कहेंगे नेचुरल है सर, ऑफ सोल्व करेंगे, तो ऑफ का अलग गुना, तो 8 दूनी 16, 9 से 9 काटा 1/2 आया। फिर यहाँ डिवीजन का साइन, यहां पे भी ऑफ सोल्व होगा, तो 3 5 15, 20 5 100, तो 1/2 को डिवाइड करना है 100 से, तो 100 से भाग दोगे तो ऐसे लिखोगे, इसका अंदर हो जाएगा 1/200। दैट इज योर आंसर। जिन भाइयों को यहां दिक्कत है वो आप ऐसे समझ लिया करो, 1/2 भाई, डिवीजन को अगर इनटू बनाएंगे तो क्या होगा, 1/100, उल्टा करना पड़ेगा, तो आ गया ना 1/200। दैट इज योर आंसर ना। हाँ है ना मेरे बच्चों, पक्का? आइए, प्लीज सॉल्व इट।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट, ब्रैकेट का तो ऑफ, ऑफ का मतलब पावर भी, तो पावर भी साथ साथ लिखते रहिए। 5 का और 25, माफ करिएगा भाई, तो इक्वल में 5 का वर्ग 25 लिखिएगा और 4 का वर्ग 16। इन बातों को ध्यान रखिएगा। यहां तो कहीं पावर नहीं है, नहीं। इसको सोल्व करते हैं। 3 5 15 और 1 16/3, 16/3 ऑफ 5, तो ये मेरे प्यारे बच्चों 16 क्या आ जाएगा, 80/3। दिस विल बिकम 80/3 प्लस 373 ऑफ 1, ऑफ 1 का मतलब गुना, तो ये आएगा 373 प्लस में ये कुछ वैल्यू होगी, लेट से x। अब हमें इस कहानी को सोल्व करना है। भाई रे माफ करना, यहाँ हरामखोर टाइपिस्ट ने फिर से शैतानी कर दी। 373 सही 1/3%, 373 सही 1/3, मैं इसको लिख देता हूं। चौबीस तारीख से टाइपिस्ट आ जाएगा हमारा, तो अगर खुल गया तो उम्मीद है ये दिक्कतें, ये भसड़े नहीं रहेंगी रोज रोज की, क्योंकि टाइपिस्ट का कुछ नहीं बिगड़ता। 373 सही 1/3 ऑफ 1 को 373 लिख देने में। अब करिएगा प्लीज, सवाल को माफ करिएगा, गलती करी, अब करिएगा। 373:1/3, और यहां पे भी इनटू का साइन है भैया, माफ करिएगा। अब सही, भांग पी के करता है क्या टाइप, पता नहीं साला। और ऑप्शन भी अलग है, 200 माइनस 200। करिए, मैं ऑप्शन भी सही कर देता हूं। राम जाने भाई इनकी कहानी। अगर इनकी सैलरी लेट हो जाए ना लॉकडाउन में, तो जान लेने को तैयार रहता है, और कंटेंट में इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक मार के जाते हैं, बताओ। आइए मेरे बच्चों, इसे सोल्व करेंगे। 3 3 9, 3 7 21, 3 3 9 और 2 11, 1119 में एक जोड़ेंगे 1120, मेरे बेटा ये आएगा 1120/3, और ऑफ 1 का मतलब गुना करोगे तो यही आ जाएगा, प्लस में ये वाली वैल्यू चाहिए, लेट्स से ये वैल्यू x है। 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, 25 गुना 16 करोगे तो 16 दूनी 32, 16 5 80, 400 आया, हाँ है ना। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 3 ही आया, 1120 जमा 80, 1200/3 की वैल्यू क्या आ गई जी, 400 जमा x बराबर 4। सोल्व करेंगे, 400 उधर ले जाएंगे, माइनस का कट के x की वैल्यू आ गई 0। इस बात का क्या अर्थ बना कि जो क्वेश्चन मार्क था उसकी वैल्यू क्या होगी मेरे बेटा, 0, है ना। अब अगला सवाल करिए। जो गलतियां हैं मैं पहले ही छांट के लिख दूंगा, और माफ करना भैया ये गलतियां आ रही है, लेकिन आपको करेक्ट चीज मैं बता ही रहा हूं साथ साथ। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो 2017, 18 और 19 मीन्स में आए, क्योंकि एसएससी के साथ एक बीमारी है, ये जब कोई चीज देनी शुरू करता है ना तो इतनी धड़ल्ले से बांटता है कि मत पूछो बात। ये बोर्ड मार्क्स कभी नहीं पूछा गया, और जब पूछा गया तो इतना पूछा गया कि एक ही सेट में 4 4 5 5 सवाल आ गए। करिए जी। सिंप्लीफिकेशन मेरे बेटा बिल्कुल अलग हिस्सा है, वो कराएंगे।
एक राम जी करके बच्चा वो कह रहा जी टाइपिस्ट चेंज क्यों नहीं कर देते। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी है कि टाइपिस्ट मिले भी ना तभी तो चेंज करें। और एक और बीमारी है कि एक चाइनीज कंपनी है, पता नहीं किस लिए वो अपना माथा मराने यहाँ इंडिया में आई है, और सारे टाइपिस्ट हायर कर रखे हैं। एक वक्त था जब हमारे पास करीबन 30-30 टाइपिस्ट होते थे। उसके बाद क्योंकि हम सैलरी देते हैं 20-25 हजार रुपए तक का, और चाइनीज कंपनी दे रही 30-30, 40-40 हजार रुपए सैलरी। और आप समझते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जिस चीज की वर्थ 20 हजार हम उसको उठा के 40 दे दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। पता नहीं वो चाइनीज कंपनी को किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट मिलते रहे उसे, और सारे टाइपिस्ट बैठा लिए और अपने घरों पे उनको बोल दिया कि तुम सिस्टम परचेज कर लो, हमसे पैसे ले लो और वर्क फ्रॉम होम करते रहो। तो हालत ये हुई कि सारे टाइपिस्ट लगभग जा चुके। अब वो कंपनी बंद हो गई चाइनीज। अब सारे वापसी आएंगे लॉकडाउन खुलने के बाद। आइए देखिए मेरे भाई, 8 दूनी 16 और 7 25/8। भाई गलती हो तो बताना, 8 दूनी 16 और 7 25 नहीं, 8 दूनी 16 और 7, 7 6 13 होते हैं यार। आलोक चले हम तेरी डिवीजन, इसको आएंगे 6 18 और 5 23/6 डिवीजन 2/7 ऑफ ऑफ गुना गुना 3 दूनी 6 1 7/3, 7 से 7 काटा तो 23/6 डिवाइडेड बाई 2/3, तो इंटू का निशान लगाओगे तो 3/2 आ जाएगा। 3 दूनी 6 ये आ जाएगा 23/4। सही है या गलत है मेरे भाई? सही है। ये बताया करो जो मैंने किया वो सही है या नहीं। ठीक है जी, यहां तक की सोल्व होगी समस्या। अब यहां इंटू है, इंटू को उठा लो भैया पहले, है ना। यहां करोगे तो 7 दूनी 14 और 6 20, 20/7 ऑफ 5 चौक 20 और 1 21/5। वेरी गुड। डिवाइड के साइन इंटू में 2/3। पहले ये ब्रैकेट ही सोल्व करेंगे छोटे वाली, तो पहले डिवीजन करें या ऑफ करें, तो आप कहेंगे जी ऑफ करिए। तो 20/7 यहां अलग से लिख देता हूं, 20/7 ऑफ है 21/5, तो ऑफ का मतलब गुना 21/5, तो 7 थी 21, 5 थी 5 चौक 20, 4 थी 12, तो इतने पोर्शन की वैल्यू आ गई 12। अब बेटा डिवाइडेड बाई है 2/3। अब आप अच्छे से इस बात को समझते होंगे कि अगर हम मेरे बेटा इसको डिवाइड की जगह इंटू करना चाहेंगे तो 3/2 लिखेंगे, 2 6 12, 6 थी 18, यानी मेरे प्यारे बच्चों इतने पोर्शन की वैल्यू आ गई 18, हाँ है ना। और इंटू में है 5/9, तो 9 दूनी 18, 2 5 10, मतलब इस पूरी कहानी की वैल्यू आ गई 10 इंटू में 10। एक बार यहां तक बताइए सही है या गलत? शांतनु के राज क्लास ऑफ कहा था, नहीं मैंने ऑफ नहीं कहा था, कल मैंने मॉर्निंग में ये कहा था कि हो भी सकती है और नहीं भी, तो आज हो रही है। तो मंडे मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी, हम वीकली 2 ऑफ दे रहे हैं आपको, परेशान ना होइए। जो नए एडमिशन है उनको समझ नहीं आ रहा होगा, उसका कारण यह है कि वो पीछे से समझेंगे तो समझ आएगा, या फिर अगले टॉपिक से। आइए भैया जी, समझे बूझे कि नहीं? अब यहां करेंगे तो 23/8, पहले डिवीजन करेंगे तो डिवीजन को इंटू करना है तो 4/23 कर दो, और ये तो गुना है ही। अब कर लो भैया, कोई दिक्कत है नहीं है। 23 से 23, 4 दूनी 8, 2 5 10। योर आंसर शुड बी 5। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, है ना। ये तब सब सही सवाल होंगे या तब मजेदार तरीके से सोल होंगे जब आप खुद करेंगे इन्हें अपने घर पे बैठ के कॉपी ओपी लेके। आलोक चले हम, करिएगा भैया।
करिए जी, सवाल बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं बोर्ड मास का तरीका क्या होता है। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट कहीं है नहीं, फिर ऑफ, ओ का मतलब ऑफ भी था और मेरे बच्चे पावर भी था, तो ऑफ हो पावर हो, सबसे पहले वो सोल्व करो। तो ऑफ और पावर कहीं है नहीं, है तो 10 की पावर 4 करोगे तो मेरे बेटा ये कितना आ जाएगा, 1000। 10 की पावर 4 करोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 1000, हाँ है ना। तो यहां चेंज कर देते हैं, ये सर कहा, यहां सर आएगा 1000, और 2 की पावर 4 करेंगे तो आएगा 16। पहले पावर सोल्व करेंगे, और यार मिस ना हो जाए, तो 10 की पावर 4 करेंगे तो मेरे बेटा कितनी वैल्यू आएगी, 1000। 1000 भैया, हेलो चले हमने। अब 2 की पावर 4 करेंगे भैया तो यह आएगा 16। फिर 10 की पावर 2 करेंगे भैया, यह आएगा भैया 100। समझे? किसी भैया कोई दिक्कत है जी? यहां तक नहीं। ऑफ सोल हो गया जी, यानी ओ का मतलब ऑफ सोल हो गया, पावर सोल हो गया। अब आते हैं जी डिवीजन। डिवीजन है कहीं? हाँ है। तो सर एक तो डिवीजन यहां है और एक डिवीजन यहां है, तो 333 को 18.5 से मतलब 185 से भाग दोगे, ऊपर हटा दोगे 10, तो देखिए जी जा रहा है भाग। आप कहेंगे जे 8 1 9 और 5 नहीं जा रहा है, तो सर ऐसा करिए 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, कितना आया सर, 5 दिए 15, 5 7 35, यह आया सर 37। ठीक है जी, और 37 को 9 से गुना करेंगे, 9 7 63, 9 3 27 और 6 33, ये वैल्यू आएगी 9 9 दूनी 18 सर। इसका मतलब सर ये वाली वैल्यू कट पिट के 18 आएगी। बहुत सुंदर, प्लस। अब सर 1000 को 16 से भाग देंगे तो ये बहुत गंदी बात आएगी। 1000 को 16 से भाग देंगे, कटेगा नहीं, 8 दूनी तो 16 होता है और ये होगा 125, है ना। तो ये आएगा 125/2 यानी 62.5। 62.5 कहां से कहां तक, यहाँ और जमा में 100। अब मेरे बेटे जोड़ देंगे तो 100 18 और 60 हो गया कितना, 80। 80 180.5 मेरा उत्तर होगा। है कहां गड़बड़ की है सर? 10,000 होगा 10 की पावर 4। भैया फिर कहा है नहीं तुम पहले बता रहे हो? अगर 10 की पावर 4 10,000 होना था तो 10,000 तो 16 से भाग हो जाएगा ना, 2 से काटेंगे तो भैया ये आएगा 625। फिर तो ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 625 और जमा में 100, तो जोड़ेंगे तो 625 725 725 735 और 743। तो ऑप्शन बी आपका सही था, 10 की पावर 4 10,000 होता है। ठीक है, मान ली बात आपकी, बिल्कुल सही बताया आप उत्तर। आइए मेरे भैया, करिए भैया जी। नाइन बाई 15 ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 3/2। ठीक है जी, ब्रैकेट 1 डिवीजन 3/4 इंटू 3/4 डिवीजन 3/4 ऑफ 4/3। वेरी गुड। फिर ब्रैकेट 1 ऑफ 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2 इंटू 2/5 ऑफ 4/5। बिल्कुल ठीक है जी, करिए।
नहीं, आज इवनिंग में क्लास नहीं होगा बेटा, ना आज होगा ना कल होगा, मंडे को रहेगा। आपकी मंडे को नहीं रहेगी, ट्यूसडे को रहेगी। वीक में 2 दिन छुट्टी देते। आलोक चले हम तेरी निगाहों में। देखिए भैया, सुनिएगा भैया जी, पहले ब्रैकेट उड़ानी है सारी। ऑफ का मतलब गुना होता है, तो जब इसे गुना करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 1 आ जाएगा। 2/3 को 1 से भाग देंगे, 2/3 ही रह जाएगा, तो 9/15 ऑफ 2/3 रह जाएगा। यहाँ डिवीजन का साइन भैया पहले ऑफ करेंगे तो 3 से 3, 4 से 4 कटा, तो 3/4 को 1 से भाग देंगे, यही रहेगा। इससे गुना करेंगे तो आएगा 9/16। बहुत है सुंदर। ऑफ यहाँ ये भैया ऑफ का मतलब गुना होता है, तो ये तो कुछ कटा ही नहीं रहा है। ये आया 8/5, तो ये आया मेरे भाई 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2 इंटू में ये वाली कहानी क्या आई, 8/25। पहले डिवीजन सोल्व करो, तो 5/4 डिवीजन को इंटू करना चाहें तो 2/5 इंटू में 8/25। समझ रहे हैं ना भाई, सिर्फ डिवीजन सोल्व किया तो देखिए 5 से 5, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो 4/25, तो ये वैल्यू आई 4/25। प्लीज एक बार चेक करिए सही है या गलत। हाँ है ना। अब इसे आगे सोल्व करते हैं मेरे भाई। अब ऑफ सोल्व करेंगे तो ऑफ का मतलब गुना, तो 3 तिया 9, हाँ है ना। 3 भाई 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 5 15, तो 2/5 डिवाइडेड बाई, इसे सोल्व करेंगे बाबू तो ऑफ का मतलब गुना, तो कट रहा है 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो यह आएगा 9/100। अब हम जान रहे हैं भैया 2/5 गुना कर दीजिए 100/9, तो 5 20 100, 20 दूनी 40/9, 40/9 यानी ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर, है ना। ए बी नहीं बेटा, ए 40/9 इज योर राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर। हालो चले हम तेरी निगाहों में। देखिए यार, ये लंबी चौड़ी कहानी है। आप ऐसा करिए, हिंदी ही समझ लीजिए। हिंदी में एक लाइन में लिखा हुआ है, करिए बेटा। अब जैसा भी है क्या करें, इंग्लिश में भाषा उतनी वहां कट रही है उसमें वाइट वाले मार्जिन में, इसलिए हिंदी वाली कैलकुलेशन देख रहे हैं। पहले सोल्व करिए मेरे बेटा इसे, बाकी कहानी बाद में देखेंगे। इंटू में 1:4/5 सही है, डिवाइडेड 3/5 भी ठीक है, इंटू में 2:1/6 भी ठीक है, ऑफ 2/3 भी ठीक है, डिवीजन 4/3 ऑफ 2/3 बिल्कुल ठीक है। हिंदी वाले को पढ़ के सोल्व करते चले जाइए। इंग्लिश वाला भी ठीक है, इंग्लिश वाले में यहां प्लस का साइन लगा लेना, वहां दिखाई ना दे रहा हो तो इंग्लिश भी ठीक है, करिए।
कह रहे हैं बच्चा एक के सर 12वां सवाल गलत बताया, 2⁴ 64 होगा। चुप बुड़बक, 2 की पावर 4 16 होता है, 64 नहीं होता। लिख के देख ले, 2 गुना 2 4 दूनी 8 दूनी 16 ही तो अबे। आइए भैया देखिए मेरे बेटा, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, जगह कम मिलेगी। 9 में 81 और 4 कितना आएगा भाई 85। अब इसको ऊपर कर दूं मैं, देखिए जी 9 में 81 और 4 85, 85/9 है ना, डिवाइडेड बाई, यही सोल्व कर लेते हैं। तो 11 3 33 और 1 34/3 ऑफ का मतलब गुना 1/6 करोगे, 2 3 6 2 17 34, तो यह है 17/9 प्लस, अब ब्रैकेट उड़ाते हैं भैया। अब देखिए ब्रैकेट में ये है 3 एकम 3 और 1 4/3, इंटू में 5 एकम 5 4 9/5 है ना, 5 एकम 5 4 9/5, और यहां है डिवीजन, डिवीजन को कर दो इंटू 5/3, 3/5 5/3 कर दो, 5 से 5 काटा, 3 3 9 काटा, क्या बचा जी यहाँ 4 बचा, इंटू में। अब यहां जी भैया इसको सोल्व करेंगे तो यहां है ऑफ, यहां पे भी ऑफ, तो पहले ऑफ करो, 6 दूनी 12 और 1 13/6, ऑफ का मतलब 2/3। तो देखिए यार कट तो रहा नहीं है, 2 3 6, यह है 13/9, ये वाली कहानी कट के आ गई 13/9, ठीक है जी, इंटू में 13/9, फिर है डिवीजन। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 4/3 ऑफ 2/3, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 8/3, ऐसा ही नहीं 8/9, माफ करिएगा भाई। एक बार यहां तक चेक करके बताइए कोई गलत तो नहीं किया हम। दिमाग घूम गया होगा बच्चे का सनी। नहीं बे, आसान आसान सवाल है, काहे परेशान हो रहे बे, तुम पहली बार कर रहे हो इसलिए तुमको महसूस हो रहा है। करो भैया। यहां तक ठीक है। आई एक गधा कह रहा है कि ट्रिक बताइए, साले पूरा नंदन है तू, इनकी कोई ट्रिक होगी। आइए देखिए यार, आप हम सब ये बात जानते हैं कि डिवीजन को इंटू करना है तो पलट के कर दो, 4 13/9, डिवीजन है इंटू करना है तो 9/8 कर दो, पलट दिया करो, 9 से 9 काटिए, 4 दूनी 8 काटिए, 17 5 85 काटिए, 9 से 9 काटिए भैया, यहाँ 9 5 आया और यहाँ आ रहा है 13/2, तो 2 5 10 और 13 23/2 आंसर आया। 23/2 को हम लिख सकते हैं भैया क्या, 23/2 ही आया ना, 4 दूनी 8, देखना भैया कैलकुलेशन, 17 2 4 17 85, तो 23/2 ही आ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा 11 सही 1/2, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन में मिस्टेक करके टाइपिस्ट ने। पहले इतनी बात समझ गए, 11 सही 1/2 आया इसकी वैल्यू। तो अब आगे की कहानी को पढ़ेंगे, पहले इतना छोड़ लेते हैं। इतनी बात अगर समझ आ गई है मेरे बेटा, तो आगे आते हैं कि जी इसका उत्तर 11.5 आया, 23/2 आया, जो हमने कहानी लिखी है इसका। मिट भाई, अब उसने सवाल में क्या कहा, यानी इसका उत्तर बगल में लिख देता हूं, 23/2 है, 11 से 1/2 जैसे मर्जी लिख दो। पेपर में देखिए यहीं तक पूछता है, लेकिन अब एक स्टेप और बढ़वा दिया, कहते उसका परिणाम 19 सही 1/4 आया, यानी उसका जो आंसर आया वो 19 सही 1/4 आया, यानी सही लिखा हूं तो 19 चौक 76 और 1 77/4 आया।
तो उसके परिणाम का सही परिणाम में अंतर बताइए। तो एक्चुअल में आंसर आ रहा है 23/2, सही में उत्तर आ रहा है 23/2, उसका उत्तर आया 77/4। तो कितना डिफरेंस आ गया? एलसीएम ले लोगे 4 आएगा, 77, 2 दूनी 4, 23 दूनी 46, 7 में 6 गया 3, अब 7 में 6 गया 3 नहीं, 7 में 6 गया 1, 7 में 4 गया 3, 31/4, हाँ है ना 31/4। अब भाग देंगे 4 7 28, 3/4। सो इट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हाँ है ना। तो इसमें एक स्टेप और दिया कि पहले तो इन्हें कैलकुलेट करो, फिर बताओ कि गलती कुछ हुई है तो उसको सुधार भी कर दो, है ना मेरे भैया। आइए जी आगे बढ़ता है, चलिए भैया सेम टाइप का क्वेश्चन है, करिए जी। करिए भैया। चलिए मेरे बच्चों में पढ़ के सुना देता हूँ। 1/1/3 डिवाइडेड बाई 2:6/7 ऑफ 5:3/5 डिवाइडेड बाई 6:2/5 डिवाइडेड बाई 4:1/2, ठीक है, ऑफ 5:1/3 इंटू 3/4 इंटू 2:2/3 डिवाइडेड बाई 5/9 ऑफ 1:1/5 इक्वल टू 1 प्लस के। तो आपको बताना कि के किस किस के बीच में होगा, ये आपका सवाल। करिए। आइए मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कह रहे द वैल्यू ऑफ दिस 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 सोल्व करते हैं। चाहिए 3 एकम 3 और 1 4/3 है ना, डिवीजन है 7 दूनी 14 और 6 20/7, गलती हो बताना साथ साथ। ऑफ का मतलब गुना 5 5 25 और 3 28/5, 5 चौक 20 और 7 चौक 28, 4 चौक 16। तो मेरा भाई ये वाली वैल्यू 16 होकर आ गई 16, है ना। मानते हैं इतनी बात को? अगर ये वाली वैल्यू 16 है तो आप इस बात को भी जानते हैं कि 4/3 अगर डिवाइड की जगह इनटू करना हो तो 1/16 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये वैल्यू 16 हो आके 1/12 आ जाएगी। पहले वाली ब्रैकेट की जो वैल्यू है ये 1/12 आ जाएगी 16 होके, हाँ है ना मेरे बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ डिवीजन का साइन है, डिवीजन रहने दो। अब यहाँ कलाकारी करो, 5 6 30 और 2 32/5 डिवीजन, 4 दूनी 8 और 1 9/2 ऑफ गुना 5 3 15 और 1 16/3, 3 3 9, 2 8 16, 8 3 24, 24 कुछ भी नहीं बचाया, 3 3 9, 8 2 8 16, 8 3 24, ठीक। अब भैया 32/5 है, यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 गुना कर दो तो 1/24,
8 3 24, 8 चौक 32, 4/15, 4/15। हाँ है ना, समझ में आई बात? नहीं आई समझ में मेरे बच्चों? अब आ गया ये 3/4, 3 दूनी 6 और 2 8/3 डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व करेंगे तो 5/9, 5 एकम 5 और 1 6/5, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3, 2/3। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आई कि नहीं मेरे बच्चों? अब देखिए यार, 3/4 गुना 8/3, 2/3 को पलट के लिखोगे, 3/2 गुना करोगे तो पलट के भी नहीं लिख पाया मैं, 3/2। अब देखिए 3 से 3 काटा, 2 चौक 8 आया, 8 से 8 काटा बचा 3, तो इस वाली ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 3, और ये इक्वल टू है जी 1 + केक है। हाँ है ना मेरे बच्चों? अब देखिए यार 1/12 है, इसको क्या लिख सकते हैं, गुना करके 15/4 लिख देंगे, गुना में 3 लिख देंगे, 3 चौक 12 आ गया भैया, तो ये आ गया 15/16। हाँ है ना, तो ये वाली जो वैल्यू है मेरे बेटा, ये 15/16 आ गई और इक्वल टू है 1 + केक है। अब एक बात बताओ यार, अगर 1 + के जो है वो 15/16 है, तो मेरे बेटा के की वैल्यू क्या आएगी, 15/16 -1, तो के की वैल्यू आएगी मतलब एलसीएम लोगे 16 आएगा, तो यहाँ 15 -16, तो के की वैल्यू आएगी -1/16। हाँ है ना, और 1/16 को जब पॉइंटों में निकालेंगे आप, एक यहां रखिए, 16 यहां रखिए, सोल्व करेंगे। या जिन्होंने हल्का सा परसेंटेज का बेसिक याद होगा तो आपको पता होगा कि 1/16 की फ्रैक्शन क्या थी, तो आप कहेंगे 6 सही 1/4% थी। हाँ है ना, तो 6 सही 1/4, 1/4 का मतलब बनता है 25। हाँ है ना, तो ये आ जाएगा 0.0625, 0.0625, ये आपकी वैल्यू आई। हाँ है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस में 0.0625। अदरवाइज आप भाग दे दीजिए। हाँ है ना भाई, भाग नहीं जा रहा, 0 चढ़ाएंगे, फिर नहीं जा रहा 0 लेंगे, फिर 100 लेंगे, 16 छिक्के 96 लेंगे, बचा जी कितना 4 आया, फिर 0 लाया, 16 दूनी 32 लेंगे जी, 8 आया जी, फिर 0 चढ़ाएंगे, 16 5 80 आएगा, 0.0625 आंसर है, और वो भी माइनस का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर आएगा के का, वो माइनस में 0.0625। अब आपको बताना है किससे किसके बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, डी ऑप्शन है, 7 और 8 के बीच में आना है, 5 और 6 के बीच में आना है, या 6 और 7 के बीच में। तो आप कहेंगे सर ये तो 6 और 7 के बीच में आएगा। है ना, नहीं भाई अंकित, पहले डिवाइड सोल्व होगा, फिर वो होगा, क्या नाम है आपका, इनटू। भाई यहां तक किसी भी भाई को दिक्कत हो तो बताइए। 4/15 कैसे आया सर? भैया क्या बताया तुमको, पूरा मूड ऑफ कर दियो। हम सोचे कि समझा दिए, अब तुम कह रहे हो 4/15 कैसे आया। फिर से समझा देते हुए, बुड़बक ध्यान दिया करो। दिक्कत ये है ना कि इतना टाइम मिलता है उसमें बच्चा लिख के करने की कोशिश ही नहीं करता, हलवा चाहिए हर एक चीज में। देखो इसको सोल्व करोगे, 3 एकम 3 और 1 4/3 डिवीजन। इसे सोल्व करोगे, 7 दूनी 14 और 6 20/7 ऑफ 5 5 25 और 3 28/5। अब मेरे बेटा एक बात बताओ कि भाई यही चीज मैं यहां लिख दूं 20/7 ऑफ 28/5, तो ये बताओ पहले डिवीजन सोल्व होगा या ऑफ सोल्व होगा? आप कहेंगे सर ऑफ सोल्व होगा, और ऑफ सोल्व होने का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब गुना ही होता है। तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, 4 चौक 16 आ गया। हाँ है ना, ये वाली वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई,
16 आ गए। अब इसको कैसे सोल्व करें जी? 4/3, डिवीजन को इनटू कर दो तो 1/16 हो जाएगा यार। 4 चौक 16, 1/12 आ गया। ऐसे है ना? जी भाई नवीन, बिल्कुल ऑनलाइन क्लास है। किसी भैया को कोई आपत्ति हो यहां तक तो खुल के बताए मुझे, नहीं तो फिर चर्चा आगे बढ़ाएं। रितेश कह रहा है सर 2 से 3 मिनट लग रहा है। बिल्कुल लग रहा होगा तुझे, क्योंकि तू अभी टाइम के बारे में सोच रहा है। अच्छा ये बता कि बच्चा पैदा हुआ और पैदा होके वो धीरे धीरे पहले खड़े होना सीखता है ना? तू भी पैदा हुआ होगा या तेरा कोई छोटा भाई बहन पैदा होगा तो तूने देखा होगा किसी चीज का सहारा लेते हैं, है ना? पहले धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, पहले तो बैठना भी नहीं जानता, तो धीरे धीरे उसको ऐसे बैठाते हैं हल्का सा, और फिर पलट जाता है, फिर बैठाते फिर पलट जाता है। तो धीरे धीरे पहले उसको बैठना सिखाते हैं, है ना? फिर धीरे धीरे वो बैठना सीखता है। कुछ टाइम बाद उसकी गर्दन कांस्टेंट होती है, कभी ऐसे होता है, तो धीरे धीरे उसकी गर्दन रुकनी शुरू होती है। फिर वो आंखें घुमानी शुरू करता है। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको दोनों हाथ पकड़ के चलाना शुरू करते हैं, तो चलता नहीं है, तो उसको किसी चारपाई के कोने पे उसको खड़ा कर देते हैं या चारपाई के साथ, तो वो धीरे धीरे सहारा लेके खड़ा होना सीखता है। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलना शुरू करता है किसी तरीके से, फिर गिरता है, चलता है, गिरता है। फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल खड़ा रहना कांस्टेंट शुरू कर देता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर एक वक्त के बाद धीरे धीरे गति बढ़ाता है, फिर भागता है ना? तुम ये कह रहे हो कि बच्चा पैदा कर दो सर तुम, और करते ही भगा दो? भैया ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रोसेस है, पहले बच्चा पैदा हुआ है, अब वो पहले गर्दन कांस्टेंट कर ले, बैठना सीख ले, फिर खड़ा होना सीख ले, फिर दीवार का सहारा ले, फिर कदम चलाना सीखे, चलना सीखे। भागना तो अंतिम प्रोसेस है ना? आप अंतिम प्रोसेस पकड़ना चाह रहे 1 सेकंड में, वो संभव नहीं है यार। हैव सम पेशेंस। मतलब पहले पढ़िए चीजों को यार, समझिए, उसके बाद का काम है वो जो आप चाह रहे हैं। स्पीड तो अपने आप बन जाएगी। अगर मुझे सच में ये क्वेश्चन सोल्व करना हो तो मैं कितना टाइम लगाता हूं, अब उस पर बताता हूं आपको। अगर मुझे ये सवाल सोल्व करना हो, ऐसा नहीं कि मैंने कर दिया इस वजह से, मुझे अगर खुद करना हो ये सवाल, तो यार मैं ऑफ को पहले सोल्व करूंगा। 7 दूनी 14 और 6 20/7, 5 5 25 और 3 28/5, 28/5, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 16 आ गया। 16 आ गया, 3 एकम 3 और 1, 4/3, 4/3 गुना में 1/16, 4 3 12 ना, 4 चौक 16, 4 3 12, 1/12 आ गया। मुझे समझाना है, बोलना है, इसलिए मैं समय लगाता हूं। आपको तो खुद ही करना है ना खटाखट, तो हो जाएगा। और आज ही तो करना शुरू किया है। फिर आलोक चले हम तेरी। बोर्ड मास की 2 क्लासें नहीं हुई, आज पहली क्लास, आज ही प्रैक्टिस हुई है आपकी। अभी नहीं चीजों घर पे जाके मेहनत करोगे तब जाके ये चीजें आपके पल्ले पड़ेंगी। करिए। मेंटल कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें? वक्त आएगा अपने आप हो जाएंगी, अभी सिर्फ पढ़ते रहो।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अब मैं एज ए स्टूडेंट ही बता रहा हूं आपको, स्टूडेंट कम टीचर वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी से हम कर पाए। आइए पहले ऑफ सोल होगा या डिवीजन, आप कहेंगे जी ऑफ सोल होगा, तो 7 दूनी 14 और 6 20/7 और 5 चौक 20 और 1 21/5। पहले इसे उड़ा दो यार, 5 चौक 20 7 21 3 चौक 12 आ गया, यानी ये वाली कहानी कट के 12 आ गई। क्या आ गई मेरे भाई? 12। अब डिवाइड को इनटू करेंगे तो 3/2 यानी पलटना पड़ेगा, 2 6 12 6 3 18, यानी ये वाली वैल्यू आ गई 18। हाँ है ना, 9 एकम 9 और 1 10/9 इंटू आ गया जी। फिर यहाँ डिवीजन है, अब इसको सोल्व करेंगे, ऑफ पहले कर लेते तो 3 दूनी 6 और 2 8/3, ऑफ का मतलब 1/2, तो ये हो गया है 8 2 चौक 8, यानी ये ऑफ वाली कहानी सोल्व होके आ गई 4/3, तो ये 3/2 गुना में 4/3। अब ये डिवीजन का साइन है, डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/1 करेंगे, 3 से 3 काटा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आया। अब ये वैल्यू होगी सोल्व होके कितनी? 8, पूरी वैल्यू आ गई जी 8। अब डिवीजन है, डिवीजन को इनटू करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? 1/8 आ जाएगा, तो 9 दूनी 18 आ गया, 2 चौक 8 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 2 5 10 आ गया, 5/2 आंसर आ गया। हाँ है ना मेरे भाई? तो ऐसा नहीं है, आसान है चीजें, लेकिन करोगे तब पल्ले पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी। ये अलग चीज हो गई। यार ये पावर शॉट्स एंड डिसेस का गेम बन गया। चलिए बाकी फिर कल कराते हैं, कल नहीं मतलब सोमवार को, मंगलवार को। संडे कल हुआ और मंडे 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी सुबह वाले बैच की, मंडे को शाम की क्लास रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों आप एक काम करिए, बस जो पढ़ाया उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, अपने हाथों से नोट्स बनाइए। हम तो नोट्स देते ही हैं, लेकिन भिखारी मत बनिए मानसिक रूप से, खुद के नोट्स तैयार करिए, है ना। ये तो उसके लिए होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब इतना रईस व्यक्ति है कि वो कुछ काम ही नहीं करना चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि तैयार करी हुई कराई चीजें मुझे बस देते रहो, मुझे नोट्स पकड़ाते रहो, मुझे ये सब देते रहो, उसका काम होता है ये। आप तो सवाल आए आपके सामने, लिखिए, नोट्स बनाइए, बेहतरीन तरीके से उनकी कैलकुलेशन करिए। हाँ है ना, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब नोट्स बनाइए और बहुत गजब की राइटिंग में डाल दीजिए, ऐसा भी ना हो पाए तो मत करिए, लेकिन कम से कम इतना तो सुंदर देख बना लीजिए ताकि आपको 6 महीने बाद जब दोबारा पढ़ने का मौका मिले उसे नोट्स को, तो तुरंत पढ़ ले। है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। गौतम नहीं, आप सब अच्छे बच्चे हैं, दिक्कत नहीं है, बस आप मेहनत करिए और पढ़ने की कोशिश करिए यार, ढीले मत पड़िए। चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और इन छुट्टियों का इस्तेमाल करना पढ़ने के लिए। आलोक चले हम तेरे